जो मैं बोल रहा हूं ना, आप विश्वास मानो बेटा, आज का ही पढ़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, और इस भव का ही पढ़ा नहीं बोल रहा हूं मैं। कई भवों का अध्ययन जीव के कितनी परियों में काम में आता है, विश्वास मानो। यदि 10 भव पहले भगवान महावीर स्वामी के लिए 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया, वो उपदेश कैसा काम में आ गया कि 10वें भव में वो भगवान बन गए। ऐसे ही आप तो ये सोच के चलिए कि आज हम जो भी सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल हताश नहीं हूं, बिल्कुल परेशान नहीं हूं इस बात पर कि नवीन में इतना उपदेश कर रहा हूं, सभी लोग क्यों नहीं घर छोड़ के चले जाते, बिल्कुल नहीं मैं मानता हूं। ठहरू, बरसात हो जाती है कई दिन पहले, पर जमीन के अंदर के बीज अपने समय पाकर के, आर्द्रता पाकर फिर स्फुटित होते रहते हैं। बारिश हो चुकी होती है, पर जिस दिन बारिश होती है उसी दिन बीज नहीं होते। कोई 2 दिन बाद, कोई 1 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, ऐसे उगते रहते। आप विश्वास मानो मित्र, ऐसे ही मैंने बारिश कर दी आपके पास, कर दिए। जब संतान में बारिश करके गए थे तो मालूम, आराध्य सागर, तुम्हारे पुण्य सागर, पुनीत सागर, आस्तिक सागर, सुयज सागर, ये सारे सागर फलित हो गए। अब इस चातुर्मास में बारिश हो रही ना, आपको नहीं मालूम, इसमें ये बारिश हमारी बहुत गहरी जाती है। आपकी बारिश तो इस वर्ष की इसी वर्ष में धान उगाती है, हमारी तो बारिश ऐसी हो रही है, यदि जो गर्भ में नहीं आए ना उन पर भी असर कर रही है। अभी जो जीव मां के गर्भ में भी नहीं आए, बेबी आएंगे, तो जैसे मौसम का प्रभाव कोई बाद में भी धान ला के डाल दे बीज, तो मौसम में अंकुरण हो ही जाता है। ऐसे ये माता पिता पर संस्कार पड़ जाएंगे प्रवचन के, तो इनके गर्भ में नवीन संतान भी आएगी, वो भी मेरे मित्र मुनिराज के रूप में स्फुटित हो जाएगी। इसलिए बालक कभी ये मत सोचना, बोले आपके पिताजी ने कहा, डॉक्टर साहब जिनेंद्र जी ने बोले चलो बेटा प्रवचन सुनने चले, अरे वो समझ में नहीं आते, कहाँ चलो महाराज जी बहुत ऊंची ऊंची बातें बताते, तो चिंता मत कर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन तब भी बैठे बैठे सुनते रहना चाहिए। सत्य बताऊं, आचार्य विराग सागर जी सठखंडागम पढ़ाते थे। पंडित ध्रुवलाल कोठिया बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च विद्वान, न्यायाचार, वो आकर के न्याय दीप का बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाते थे। बस मैं बैठा रहता था, देखता रहता क्या चल रहा है, परंतु जब सठखंडागम सूत्र होते थे ना, ये पिच्छी में ऐसे हाथ में ले लेता था। बोले क्यों ऐसे ले लेता? इसलिए ले लेता है, विदिशा में स्टेशन मंदिर में एक छोटा सा समोषण बना हुआ है, छोटा सा, भगवान गंधकुटी में है, गर्धर परमेश्वरी, जैसे तुम दोनों खड़े ना, ऐसे ही हाथ में ऐसे लिए ऐसे खड़े हुए। मतलब भगवान की दिव्य धुनी गर्धर परमेष्टि कितनी विनय से ग्रहण करते हैं। आड़े तिरछे बैठकर कोई प्रवचन सुनने के वो नहीं है बेटा। जितना एंटीना तुम्हारा व्यवस्थित होगा, उतने बढ़िया बढ़िया चित्र आते हैं टीवी पर। क्योंकि तूफान आ जाए, एंटीना इधर उधर हो जाए, तो मालूम तो फिर क्या होता है, मच्छर जैसे दिखते हैं, मच्छर जैसे, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे ही आड़े तिरछे बैठे, उधर ओंग रहे, उधर बातें कर रहे, उधर एंगड़ाई ले रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी एंटीना आड़े तिड़े हैं, तो उनकी जो बरगड़ाएं अच्छी नहीं जाती हैं। जो व्यवस्थित ऐसे बैठे हुए शांति से, फिर तुम देखो कितना सुंदर प्रवचन। मैं आपको बिल्कुल नवीन, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। आचार्य श्री ने हमसे कहा बीना में चातुर्मास चलता 1994 में, बोले विशुद्ध सागर जी तुम प्रश्न लिखो, प्रश्न मंच करना, जो गुरु आज्ञा, अपना गुरु आज्ञा। उन्होंने मुझे पैड दे दिया। 2-3 दिन तो बहुत लंबा समय, 2-3 दिन तो मैं पूरा पैड भर जाए, इतने प्रश्न उत्तर बना, इतने। और मात पूछने कितने पड़ते थे? 5। उनके प्रवचन चलते थे तो 5 प्रश्न पूछना पड़ते थे। उन्होंने कह दिया तुम प्रश्न बनाना प्रवचन से। अब मैंने मालूम पूरे उनके कई पैड भर दिए। लेकिन एक दिन मैं गुरुजी के पास गया, वो बोले अच्छा लग रहा है?
बोले गुरुजी बताऊं क्या, सही बताऊं ना? बोले बोले हाँ सही बताओ। बोले बात ऐसी है, हमने आपके प्रवचन में 10-12 पैट भर दिए, इतने प्रश्न उत्तर बना दिए, परंतु जब मैं शांति से आपका चेहरा देख के सुनता था ना, वो आनंद मेरा समाप्त हो गया है। अब मेरा लक्ष्य रहता है कौन सा पॉइंट आए तब मैं प्रश्न बनाऊं, और उत्तर भी लिखना पड़ता था। तो पूरा दिमाग कहाँ गया? पेट में चला गया। बोले ऐसा? बोले हाँ ऐसे ही गुरुजी। बोले क्या हुआ? बोले जब मैं आपको सामने से देखता हूं, जब वक्ता का चेहरा दिखे, वो क्या हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, वो जब जो उनकी लक्ष्य उनकी ओर रहता है ना, तो जितना वो बोलते हैं बे बोल के भूल जाते हैं, पर सुनने वाला लेके चला जाता है। कैसे? जो कुआं से पानी निकला, वो पानी तो कुआं से निकल गया ना, वो नवीन झर से निकलेगा, लेकिन वो तो निकल गया ना। पर जो पानी कुएं से निकल गया है, अब वो कुएं में तो नहीं आता है, पर जो लेके गया है उसे घर में जरूर पहुंच गया। ऐसे गुरु ने उपदेश दिया, उनका उपदेश तो निकल गया, पर जो सुन के गया है उसके हृदय की बाल्टी में भर गया। अब भी दूसरा नया ही झिरेगा, नया ही झिरेगा। इसलिए कभी मत सोचना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। अरे इतना कठिन सुनो, इतना कठिन सुनो, इतना कठिन सुनो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। सबसे ज्यादा मेहनत तो लोग कठिन में ही तो लगती ना। बताऊं? एक बार बता दूं फिर बैठ जाना। बालक, कभी संक्रांति में तेरे घर में लड़ुआ बने? लड़ुआ, बुंदेलखंडी लड़ुआ, लड्डू बने? नवीन, कभी कभी माताएं कभी गुड़ के लड्डू बनाती, कहीं मगध के लड्डू बनाती, तो कहीं ज्वार के आटे के, गेहूं के आटे के, पता नहीं कितने कितने प्रकार के लड्डू बनाती हैं। और कभी चाशनी बड़ी मस्त कड़ी हो जाए, और इन्हें बना के रख लिया संक्रांति के लड्डुआ, और अच्छे लड्डुआ रखे, और मालूम भी इतने कड़क हो गए, इतने कड़क हो गए, अब बेचारों से दांत तो बहुत मुश्किल है टूट जाए। अबे पत्थर रख रख के कूटते, पत्थर पे रख रख ठोकते, और जितने कठोर ठुक ठुक के जब फूटे ना तो खाने बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे ज्ञानी जितना कठिन विषय लड्डू जैसे पर फोड़ो फिर चखो, फिर बहुत आनंद आता है। बैठ जाओ। ये जिनमानी का लड़ुआ है, मोदक, मोदक, लड्डू यानी मोदक। इस गाथा को मैं देख रहा था कक्ष में, इतना आनंद में डूब गया। ओ तीर्थंकर शासन, अरहत दर्शन, नमोस्तु शासन, सर्वज्ञ का शासन चय बंतु। इस बात के लिए धन्य स्याद्भाग वक्ताओं के लिए, धन्य स्याद्भाग वक्ताओं के लिए कितनी गहरी बात लिख के चले गए कि पूर्ण सत्य नहीं है कोई पुस्तक। सत्य है, सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अब कैसे? सुनियो। प्रणवृज्जम भावा, प्रणवृज्जम भावा, प्रज्ञापनीय भावा। संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, भाव यानी पदार्थ। इधर देखो, जहां देखो वहां, जो तुमको दिख रहे ना उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। तुम जानो, कुछ हम देख के जानते हैं, कुछ हम सुन के जानते हैं, कुछ हम सूंघ के जानते हैं, कुछ हम चख के जानते हैं, कुछ हम स्पर्श करके जानते हैं। ये 5 इंद्रियां क्या कह रही हैं? ये भूल मत करना कभी जीवन में, हमने जो देखा वही सत्य है। तो फिर जोशी जी, आपने जो देखा वही सत्य है कि सुना है वो भी तो, सुना भी तो, वो भी तो जाना जाता है। जो सूंघा है वो भी तो जाना जाता है, जो चखा है वो भी तो जाना जाता है, जो स्पर्श किया है वो भी तो जाना जाता है। 5 इंद्रियों से तुम जानते हो, और जो इंद्रियां जहां काम नहीं करती हैं वहां मन लगाते हो। जहां इंद्रिय मन वो भी काम नहीं करे, वहां मेरे मित्र, वहां मित्र सर्वज्ञ का ज्ञान काम करता है। जब इंद्रियों से काम नहीं लिया जाता, जब मन से काम नहीं लिया जाता है, वो केवल ही भगवान का ज्ञान होता है। इंद्रिय शून्य, मन शून्य,
संसार में जितने पदार्थ हैं, ये सारी पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ अनविलप हैं, मतलब जिनको कहा नहीं जा सकता। जितने तुम्हारे कथन में आ रहे हैं अल्प विषय हैं, उन्हें तुम बोलते रहते हो। आप जिनका कथन कर रहे हो, ओ ब्रह्मचारी गणों ध्यान दो, बालकों इन उपदेशों को सुनो। जो तुम कथन कर रहे हो पंडित सरस जी, ओ संजय तुम बहुत कम बोल पा रहे हो, अनवलप हैं। जैसे बताऊं, चूड़ी वाला मित्र, ओ ज्ञानी चूड़ी वाला, आपके घर में इतने कपड़े रखे, इतने कपड़े रखे, इतने कपड़े रखे हुए हैं कि ईमानदारी से बोलो, जितने खरीद के रखे हो, पेटियों में रखे हैं, ससुराल से मिले हैं, वे सभी तुम पहनते हो? एक साल में तो पूरे पहन लेते होंगे, हैं? हैं? क्या लगभग का मतलब ही कि नहीं पहन पाते हो? मित्र, विश्वास मानना। कुछ लोगों घर में तो इतने कपड़े रखे हुए हैं, पहनना तो दूर है, वे सालों सालों पेटी को खोल के देख भी नहीं पाते। पूछो ना माताओं से, और फिर भी नई साड़ी बाजार में आ जाए तो तुझे रुला देंगे तुझे। माताओं ईमानदारी से बोलना, जितने वस्त्र आपके पास हैं वो सभी आप पहन लेते हो साल भर में, वे सब यूं कर रही माता है, लेकिन फिर भी है कि नहीं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। मुझे तो इनके मुख से बरजात्या जी पूरी बातें बतवाना है। ये पूरे कपड़े पहन नहीं पाते, ऐसे ऐसे भारत में ही बरजात्या जी, अपने देश में इतने धनी लोग जैनियों के अंदर हैं जिन्हें अपनी संपत्ति देखने के लिए समय नहीं है। विश्वास मानो, जैन समाज में ही इतने धनी लोग हैं जिनको अपनी संपत्ति इतनी कमा के रखे हुए हैं और इतनी अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन वो सालों सालों उनको देखने के समय नहीं। कितना देखेंगे? ये सत्य है कि नहीं भैया? अच्छा पूछ रहे हो, पूछ लो पूछ लो, ये पापड़ी वाले से जरूर पूछ लेना। मतलब देख नहीं पाते हैं, परंतु इनको ज्ञान में इनके कि मेरे पास है, पर देखने को समय नहीं है। ऐसे मित्र जगत में इतने प्रमेय हैं, इतने ज्ञेय हैं, इतने पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को आज तक भगवान भी नहीं बोल पाए। बोले महाराज 6 तो द्रव्य हैं, 6 द्रव्य पिंड रूप में हैं, अपिंड रूप में उनकी जो पर्याय हैं। अच्छा, कोई ने प्रश्न किया, आपने शास्त्रों में पढ़ा है और जाति सुना है कि राजा श्रीडिक ने भगवान महावीर स्वामी से राजगिरी विपुलाचल पर्वत के ऊपर 60,000 प्रश्न किए। कितने किए? 60,000 प्रश्न किए। अब सारे जैनी बड़े मस्त, बहुत मुस्कुराते हैं, इतना मुस्कुराते क्या बताऊं, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी, तारण तरण समय जो भी है, सब हंसते रहते हैं। बोले 60,000 प्रश्न किए, बाप रे 60,000 प्रश्न किए। अरे ज्ञानी, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं में 60,000 प्रश्न कितने से? चुटकू से। इतने तुम मुस्कुराते, इतने हंसते, इतने गदगद होते। बोले 60,000 प्रश्न किए राजा श्रीडिक ने, भगवान महावीर स्वामी ने उन सब के उत्तर दिए। उसके जो श्रुत में लिखे हुए हैं ज्ञानी भाई, 60,000 प्रश्न कितने से? कितने से? असंख्या प्रदेशी धर्म द्रव्य, संख्या असंख्या प्रदेशी अधर्म द्रव्य, असंख्या प्रदेशी एक जीव द्रव्य, यानी अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य, संख्यात असंख्यात एक अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, एक प्रदेशी काल द्रव्य। ये इतने प्रदेशों से युक्त जो पदार्थ है, इन पदार्थों को प्रभु ने जो कथन किया है, वो कितना कथन किया प्रभु ने, आज एक गाथा बोल रही है। इसलिए ज्ञानी, जो पदार्थ विश्व में है उनको भगवान ने जाना है संपूर्ण। सुनिए,
सब ध्रुव पर्यायों केवल से संपूर्ण ध्रुवी गुण पर्यायों को केवली भगवंत जानते हैं, जानते पर कह नहीं पाए प्रभु भी। हो सकता बढ़ जाते ये सोच रहा हूं, बोले गुरु जी मुझे आप बता देते तो मैं सब पूछ लेता 60,000। और मित्र सुनिए, आपकी पर्याय भी तो इतनी है, बहुत 120 साल बराबर। 120 साल में हम कितने प्रश्न कर पाते। अब जैसे अभी तुम पूछो ये बाकलीवाल जी से, तो मालूम ये महावीर भैया क्या बोल देंगे, अरे विनोद हमने तो अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, मंदिर की सेवा करता रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। मंदिर की सेवा करता हूँ और जो बच्चा सो बेटा बेटियों की सेवा करता रहा, इतने बोलेंगे। पर ये बात सत्य नहीं है। यदि इनने पूरे जीवन के प्रत्येक पल में मंदिर की सेवा की है तो सोच कब गए, लघु संख्या कब गए, भोजन कब किया, सोई कब है, पानी कब पिया। अब पूछो इनसे जीवन भर मंदिर की सेवा की क्या। फिर बोलेंगे हमने बेटे की माँ की सेवा की है, मित्र बेटे की माँ सेवा की है, तो मंदिर कब आए फिर आप। मतलब मैं जान के इतने सारे प्रश्न कर रहा हूँ, क्यों कि लोगों को समझ में आना चाहिए। ये व्यवहार में बोल देना अलग विषय है, लेकिन स्वभाव की बात करोगे तो मित्र कितने कर्म के निषेकों के काल में आयु कर्म के निषेक अत्यंत न्यून हम मंदिर में दे पाए हैं। बेटे बेटियों की बहुत कम दे पाए हैं। सारे के सारा बांटना शुरू कर दोगे तब मालूम चलेगा। सुधीर बाकलीवाल मुस्कुराते रहते, बोले मैंने तो पूरा जीवन अब दे दिया भगवान के लिए। कहाँ दे दिया, भोजन तो करेगा, पानी तो पिएगा। मतलब ये ना विनोद भैया कि लोग मुझे सुन सुन करके अभी थकने लगते हैं, परेशान हो जाते। बोले क्यों, बोले अब जीऊं तो कैसे जीऊं, सब तो इन्होंने खोल के रख दिया। अरे अभी नहीं खोला, जब भगवान नहीं खोल पाया पूरा, मैं क्या खोल पाऊंगा। बिराजो आप लोग, वृद्ध लोग हो, बैठो। अब आगे सुनो, बैठो भैया। चूड़ी बाल गोल गोल चूड़ियां होती ना, ऐसे ये पृथ्वी गोल गोल चूड़ी की भांति है, बलियाकार। पर लोक बलियाकार है, कोई टेंशन मत लेना, पर भाव गोल गोल ना हो जाने तो काम बिगड़ जाएगा। सुनो विद्या